अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, पीएचडी जीएसटी के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ चुकी है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से आपके लिए यहाँ पर तमाम तर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आपकी जो पीएचडी जीएसटी का प्रोसेस जो है वो अनफ्रीज़ हुआ है, उसके बारे से तमाम तर जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेंगे, क्या होगा, वैकेंसी पोजीशन कैसे होगी, तो तमाम तर जो अच्छी अच्छी खबरें हैं वो आपकी पीएचडी जीएसटी को यहाँ पर सुना दी गई हैं। तमाम तर गाइडलाइंस आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का ये नोटिफिकेशन है। तारीख यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उनकी जानिब से यहाँ पर तमाम तर जो डीओज डायरेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटीज़ हैं, उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी गई हैं कि उन्होंने किस तरह से काम करना है, किस तरह से जो है वो इस प्रोसेस को आगे चलाना है पीएचडी जीएसटी को। तो पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि नोटिफिकेशन जारी किया था अनफ्रीज प्रोसेस का, तो वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन कैसे होगा, ये तमाम तर जो गाइडलाइंस हैं वो आपकी यहाँ पे एक अच्छी खबर भी यहाँ पे आपको बता दी गई है। तो बारी बारी आपको यहाँ पे गाइडलाइंस बताते हैं आपको किस तरह से ये पॉलिसी, किस तरह से ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली जो गाइडलाइन है वो कहा गया है कि ओनली द क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट आईबीए टेस्ट हेल्ड इन सितंबर 2021 पीएचडी जीएसटी ऑलरेडी इन वेटिंग लिस्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है वो ये किया गया है कि आपका जो पहला टेस्ट हुआ था सितंबर 2023 के अंदर, वो जो कैंडिडेट थे वो जो वेटिंग लिस्ट के अंदर मौजूद थे 40 से ऊपर वाले, तो वो कंसीडर होंगे सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोसेस आपका जो स्टार्ट किया उसके अंदर उसके लिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि द कैंडिडेट pertaining to the deprived talukas for whom another test was held in month of the February 2023 shall be not considered for the appointment till the court decision यहाँ पे further orders। तो दोस्तों, आपके जो आप जानते हैं कि दूसरा जो टेस्ट हुआ था आपका यहाँ पे फरवरी 2023 डिप्राइव तालुकाज जो 18 तालुकाज थे, तो उसके बारे से यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो केस है वो आपको कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो उस हवाले से यहाँ पे डिप्राइव ताल का जो प्रोसेस है वो आपका शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर मसला चल रहा है। और कोर्ट का जो भी मसला चल रहा होता है तो हुकूमत उसको जो है वो खुद से ख़त्म नहीं कर सकती। अब ये डिप्राइव तालुकात का जो भी केस है ख़त्म होगा, कोर्ट ख़त्म करेगी, यहाँ केस जो है इसका फ़ैसला हो जाएगा, उसी के बाद ही यहाँ पे आपका जो डिप्राइव तालुकात जो प्रोसेस है वो आपका शुरू हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो प्रोसेस आपका अनफ्रीज़ किया है वो डिप्राइव तालुकात के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेटिंग वालों के लिए, जिसको काबीना ही लास्ट टाइम जो इलेक्शन से पहले बैन लगा के गई थी, सिर्फ उनका ही ओपन किया गया है, डिप्राइव तालुका वालों का यहाँ पे नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरी कंडीशन यहाँ पे है, नो एनी अदर ऑर्डर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट हैविंग मार्क्स बिलो 40। तो दोस्तों, आपके यहाँ पे कहा गया है कि 40 से नीचे वाले जो भी वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं उनको किसी को भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यानी 40 या 40 से ऊपर वाले, यानी 40 के ऊपर पास था पहले टेस्ट के अंदर जो किया था, तो उसी को ही ऑफर ऑर्डर या अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेंगे। 40 से एक नंबर भी नीचे जो है किसी को भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर या ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोर्ट की जानिब से आप जानते हैं कि हार्ड एरिया का केस जो है वो सक्कर हाई कोर्ट की जानिब से ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद चौथी जो कंडीशन है वो यहाँ पे सुनने के लायक है, द वैकेंसी पोजीशन ऑफ द पीएचडी एंड जीएसटी ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द डिपार्टमेंट्स पोजीशन। तो दोस्तों, हम आप जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया है कि तमाम तर जो आपकी जो अभी तक की इस आज तक की अपडेट के मुताबिक आपके पूरे जो सिंध के अंदर 30 अजला हैं, उनके अंदर जितने भी तालुकात हैं, उनकी पीएचडी जीएसटी की जितनी भी सीट्स आज तक की बची हुई हैं वो सारी हमने आपको अपलोड की है, और ये आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर दी गई है। यानी आप जिस भी तालुके से ताल्लुक़ रखते हैं आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पीएचडी जीएसटी की अभी इस वक्त कितनी सीट्स आपकी मौजूद हैं। तो वीडियो के अंदर हमने आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर भी आप जाके इसको जो है चेक कर सकते हैं। इफ़ एनी, यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कहा गया है कि नो एनी ऑर्डर इन एक्सीज ऑफ द वैकेंसी पोजीशन शॉल बी अलाउड। यानी ये कहा जा रहा है कि जो वैकेंसी पोजीशन हमने अपलोड की है वेबसाइट के ऊपर, उससे आगे पीछे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यानी जो की गई है उसी के मुताबिक ही जो है वो ऑफर ऑर्डर या जो प्रोसेस है आगे चलेगा। Prior to any step, appointment orders may be issued to the candidates who had already submitted the acceptance of offer issued prior to the frozen process। तो ये अच्छी खबर है। यानी आप जानते हैं कि आप क्या, जब काबीना ने पाबंदी लगाई थी इलेक्शन से पहले, तो
काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर यानी ऑफ़र लेटर उनको मिल चुके थे, उन्होंने फ़ाइल वगैरह जमा करवा ली थी अपॉइंटमेंट ऑर्डर के लिए, तो उनको दोबारा अब जो है उनके नए ऑफ़र लेटर नहीं बनेंगे। अब जो है वो उनको बस अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही मिलेंगे। यानी आप जानते हैं कि आपका नाम आ गया, उसके बाद आपने ऑफ़र लेटर आपको मिला, ऑफ़र लेटर के बाद आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेडिकल वगैरह, सारी पुलिस वेरिफ़िकेशन वगैरह करवा के आपने जमा करवानी होती है अपॉइंटमेंट ऑर्डर के लिए। तो वो वहाँ पे जो प्रोसेस जिसका भी रुक गया था, अब उनको दोबारा ऑफ़र लेटर के लिए लिस्ट नहीं आएगी, वही सिलेक्टेड हैं, उनको सिर्फ़ अब जो है वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेगा। यानी ये अच्छी खबर है, जिनके ऑफ़र लेटर मिल मिल चुके थे, जिनको यहाँ मिल रहे थे, तो उनके लिए एक फ़ास्ट ट्रैक है, यानी उनको अब ऑफ़र लेटर जो है वो दोबारा से इश्यू नहीं होगा, वही जो है ऑफ़र लेटर काउंट होगा और आपको जो है वो अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो जल्द ही मिल जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कैंडिडेट्स की, जिनके ऑफ़र लेटर जिनको मिल रहे थे और जिनको मिल चुके थे, उनके लिए अच्छी खबर है कि अब आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद कहा गया है कि द वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट तालिका एंड जेंडर वाइज शुड बी शेयर्ड विद द, और ये कहा गया है कि आपके तमाम तर जो डीओज़ डायरेक्टर्स हैं उनको कहा गया है कि आपने जो भी अपने मेरिट लिस्ट बनानी है, वो आपने कम्युनिकेट करनी है पब्लिकली, यानी हर बंदे को आप देख सके कि आपने क्या बनाया है। यानी ऑफ़िस के अंदर सिर्फ़ आपने ये नहीं करना है कि हमने बना दिए बस, ये सही है। आपने अपने पब्लिक ग्रुप्स के ऊपर शेयर करना है, अपने बताना है, लिस्टें ऑफ़िस के बाहर लगानी है, ताकि कैंडिडेट्स को पता चल सके कि कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा है, कितने नंबर पे ऊपर लास्ट सीट गई है, और ताकि मेरिट के ऊपर चीज़ें चल सकें। उसके बाद यहाँ पे कहा गया था मीटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी में बी कॉल्ड रिकमेंड, और ये कहा गया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी मीटिंग बुलाना चाहती, यानी मतलब अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो सारे भर चुके हैं, अब सीट्स बाकी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटीज़ अब जो है दोबारा उनके इंटरव्यू या फाइल सबमिशन वगैरह कर सकती है, जो नए कैंडिडेट होंगे उनके हवाले से। मतलब कहने का ये है कि नए किस तरह से, मिसाल के तौर पे आपके जो कैंडिडेट थे 40 के ऊपर पास है, लेकिन आपके जो 40 के ऊपर पास हैं, आपके जो काबीना की पाबंदी लगी थी, उसके बाद जो है वो पाबंदी ओपन हो गई, उसके बाद सीट्स अभी खाली हैं, तो आपकी जो है फ़ाइल वगैरह जमा नहीं हुई, यहाँ आपका जो है वो एक डेमो नहीं लिया गया, तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी को कहा गया है कि आपने जो है वो उनके डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, अगर सीट्स खाली हैं तो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और उनकी जो स्क्रूटनी वगैरह करके उनको भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल एजुकेशन शाल इंश्योर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कहा गया है कि वो तमाम तरह स्टेप्स यहाँ पे लेंगे मेरिट को बहाल करने के लिए। उसके बाद है कैंडिडेट हैविंग देयर CNIC डिजिट एंड एड्रेस आउट ऑफ द प्रोविंस शुड बी इशूड ऑर्डर विदाउट द क्लियरेंस। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो जिसका सिंध सूबा से ताल्लुक़, यानी CNIC से ये ज़ाहिर होता है, CNIC अगर सूबा सिंध का जिसका भी नहीं है तो उनके ऑर्डर रोक देने हैं और उनका जो है केस अपने डिपार्टमेंट की तरफ भेजना है, और वहाँ से वो क्लियर करवा के आएँगे, तो उसके बाद ही उनको जो है वो यहाँ पे ऑफ़र लेटर वगैरह या अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेंगे। यानी जिसके आउट ऑफ प्रोविंस CNICs हैं, उनको ऑर्डर जल्दी नहीं मिलने वाले, उनकी अप्रूवल होगी उसके बाद ही उनको मिलेगा, जैसा कि पहले हुआ था। उसके बाद लास्ट में ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, द इंस्ट्रक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में बी असाइंड टॉप प्रायोरिटी एंड मोस्ट इमीडिएट फॉलोइंग विच कंसर्न डायरेक्टर DOs शैल बी स्टैंड रिस्पॉन्सिबल। यानी ये कहा गया कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे महकमा तालीम की जानिब से दी गई हैं, तो इनके ऊपर मनो अन और जल्दी से अप्लाई करना है, ताकि ये प्रोसेस आगे चल सके। जल्द से जल्द जो है वो कैंडिडेट जो है वेटिंग के अंदर मौजूद हैं, तो उनको जो है वो, और स्कूल भी खाली हैं, तकरीबन यहाँ पे 15,000 के करीब बताया जा रहा है PSC JST की सीट्स हैं, 3,000 के करीब JSTs हैं, जबकि 11,000 जो है वो आपके PSCs हैं। तो ये कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके तमाम तर DOs TOs को, यहाँ पे हमने आपको क्लियरली बता दी। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। व्हाट्सएप पर